नमस्कार, मैं हूं आचार्य धनंजय। डेली लाइन के विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे राहु ग्रह के गोचर परिवर्तन की। राहु का नाम सुनते ही हम सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। सामान्य रूप से राहु नकारात्मक परिणाम देने के लिए ही जाना जाता है। और एक बात और मैं कहूंगा आप सभी दर्शकों को कि जब भी गोचर का जिक्र होता है तो हम लोग मुख्य रूप से यही कहते हैं कि राहु बदल रहा है, लेकिन केवल राहु का गोचर परिवर्तन कभी नहीं होता। एक साथ राहु और केतु दोनों का गोचर परिवर्तित हो रहा होता है और इस बार भी यही हो रहा है। ये तो एक सामान्य सहज सरल सी प्रक्रिया है। ये गोचर 30 अक्टूबर को बदल रहा है और फिर पूरे 18 महीने आपको प्रभावित करने वाला है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है और सभी जन्म कुंडलियों पर इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ने वाला है, चाहे वो किसी भी राशि के हों, किसी भी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ हो। एक बात और आप मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि लगभग 18 महीने के बाद ये गोचर परिवर्तित होता है। 18 महीने का ये गोचर राहु केतु सभी जन्म कुंडलियों को, सभी राशियों को एक साथ प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में करना क्या है? सबसे पहले चिंतित नहीं होइए, भयभीत नहीं होइए। आपको किसी भी बात के लिए कुछ भी अनर्गल में अपने आप को पीड़ित और प्रभावित नहीं होना है। देखिए, जिनकी जिनकी जन्म कुंडली में राहु नकारात्मक रूप से विद्यमान है, शत्रु रूप में विराजमान है, तो उनको राहु के उपाय करने हैं। जिनकी जिनकी जन्म कुंडली में केतु विशेष रूप से चंद्रमा के साथ हैं, बृहस्पति के साथ हैं, मंगल के साथ हैं, तो आपको उपाय करने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी समस्त कार्यों में विघ्न बाधा निश्चित रूप से डालेगा। अब आपको उपाय क्या क्या करने हैं ये भी मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। कुछ योग होते हैं जिनको लेकर के चिंता होती है। मंगल केतु का योग हो, चंद्रमा केतु का योग हो, सूर्य केतु का योग हो, बृहस्पति केतु का योग हो। और ठीक इसी को आप राहु के साथ भी देख लीजिए कि राहु मंगल का योग हो जाए, राहु बृहस्पति का योग हो जाए, राहु सूर्य का योग हो जाए और राहु चंद्रमा का योग हो जाए। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जातक के सभी कार्य, कोई भी कार्य वो करता है उसमें उसको यश नहीं मिलता, उसके कार्य पूरे नहीं होते। हर कार्य में बिना किसी कारण के विघ्न बाधा आती है। परिवार में भी संकट बना रहता है, कार्य क्षेत्र में भी तमाम प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं। इस बार राहु मेष राशि से मीन राशि में परिवर्तित हो रहे हैं और ये योग कई राशियों के लिए शुभ होने वाला है, कई राशियों के लिए अशुभ होने वाला है। ये सामान्य सी बात है। जब भी किसी भी ग्रह का गोचर बदलेगा तो सभी जन्म कुंडलियों के लिए शुभ नहीं होगा और सभी जन्म कुंडलियों के लिए अशुभ भी नहीं होगा। किसी किसी के लिए राहु जैसे ऐसा काम करेगा जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। और एक बात और मैं आप सभी दर्शकों को बताता हूं, राहु मिथुन राशि में उच्च का फल देते हैं, तुला राशि के परम मित्र होते हैं। राहु ऐसा नहीं है कि सभी के लिए बुरा ही करते हैं, लेकिन अब ये नहीं सोचना है कि मीन राशि में इनका गोचर होगा तो कई जातकों के मन में भ्रम है कि मीन राशि के लिए तो कुछ चमत्कार होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा या बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये जहां बैठते हैं और जहां जहां इनकी दृष्टि होती है उसका विशेष ध्यान रखना होता है। सामान्य रूप से ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि राहु की पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि बहुत ही क्रियाशील होती है। तो जाहिर सी बात है, मीन राशि में बैठ करके कर्क राशि को प्रभावित करेंगे, कन्या राशि को प्रभावित करेंगे और वृश्चिक राशि को प्रभावित करेंगे। और मीन राशि तो एक ऐसी राशि है कि मेष से लेकर के मीन तक में सबसे अलग और सबसे संपूर्णता के साथ सभी गुणों को अपने में समाहित करने वाली राशि मीन राशि कही जाती है।
और सामान्य रूप से मीन राशि के राहु उतने शत्रु होते भी नहीं हैं, क्योंकि बृहस्पति के साथ नैसर्गिक रूप में कारकत्व राहु का शुभ नहीं माना जाता है। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि मीन राशि के लिए भी बहुत ज्यादा इसको शुभता की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और इसका उपाय क्या है? बड़ा सरल सा उपाय है। शास्त्र कहता है मां भगवती की आराधना करिए यदि राहु आपको पीड़ित कर रहा है। मां दुर्गा की आराधना करिए, दुर्गा सप्तशती का नियमित रूप से पाठ करिए। इसके साथ साथ क्या करना है? राहु के मंत्र का जप, बड़ा सरल सा मंत्र है, ओम राहुवे नमः। ठीक इसी प्रकार से केतु का मंत्र, ओम केतुवे नमः। और इसके बाद भगवान शिव जी की आराधना, हनुमान जी की आराधना। ये निर्भर करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल के साथ राहु है, शनि के साथ राहु है। ठीक इसी प्रकार से इन उपायों को करिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।